पार करने का? 25 साल से हम नदी पार कर रहे हैं। कब से है ये समस्या? 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से। कब से ला रहे हो राशन? 30 साल शादी को हुई जब से हम बराबर जाते हैं। बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ ये छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं। ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं। वहाँ जाए तो अंगूठा नहीं लगवाते। तो डर नहीं लगता आप इतनी जान जोखिम में डाल लगता कर? है सरकार का क्या करें, डर तो बहुत लगता है। अगर नहीं जाते हैं तो राशन गायब हो जाता है। अगर 4 दिनों के अंदर अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर मिलता नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। सरकारी निर्धन वर्ग को मुफ्त सरकारी राशन देने के लिए तमाम योजनाएं सुविधाओं का दम भरती हुई नजर आ रही है, लेकिन वो भी अब महज मुफ्त मिल रही रेवड़ी की तरह साबित हो रही है। विपक्ष मुफ्त राशन योजना को चुनावी दाव बताकर इसको रेवड़ी बांटने जैसा बता रहा है, तो वहीं कानपुर देहात के इस गांव में जहां लगभग 1200 ग्रामीण हैं जो मुफ्त सरकारी राशन लेने के लिए उफनाती नदी में तैर कर पार करने को मजबूर हैं। आइए आपको दिखाते हैं कानपुर देहात की ये खास रिपोर्ट। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, जिनको देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि पेट की आग को बुझाने के लिए लोग मौत का दरिया पार कर रहे हैं। जरा सी चूक और जिंदगी मौत के आगोश में कानपुर देहात के भोगनीपुर तहसील का ये भरतौली गांव जनपद के अधिकारियों और जिम्मेदारियों की नजर से मानो ओझल हो चुका है। इसलिए शायद इन बेबस गाँव वालों की बेबसी इन्हें दिखाई नहीं देती है। सैकड़ों की तादाद में हाथों में झोला और सरकारी राशन का कार्ड लेकर, प्लास्टिक का टब लेकर ये लोग नदी की बीच धारा को तैर कर पार कर सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि उन्हें नदी के उस पार मुट्ठी भर सरकारी अनाज मिलेगा, जिससे ये अपने परिवार की भूख मिटा सकेंगे। देखिए कैसे ये महिला और तमाम पुरुष इस नदी में उतरकर उस पार जाने का जोखिम उठा रहे हैं। कुछ महिलाएं गाड़ी के ट्यूब के सहारे नदी पार करने को मजबूर हैं और कुछ महिलाएं खुद तैर कर नदी के पार जा रही हैं। उनके साथ में गाँव के तमाम पुरुष भी सर पर टब और उसमें झोला रखकर राशन ला रहे हैं। क्या नाम है आपका? सिया देवी, सिया देवी कहाँ की रहने वाली है? भरतौली, आप लोग कहाँ राशन लेने जाते हो? हुंडा। नदी पार करके जाते हो? लगभग कब से ये सफर चल रहा है नदी पार करने का? 25 साल से हम नदी पार कर रहे हैं। कोई यहाँ सुनता नहीं है। बाढ़ की वजह से हमारे यहाँ जी छोटे बच्चे छोड़ के जाते हैं यहाँ से, और बच्चों को कोई देख रेख न करे। वहाँ जाए तो अंगूठा नहीं लगवाते, सारा दिन बैठे रहते हैं वहीं। आपके गांव में राशन की दुकान नहीं है? नहीं है। तो सभी महिलाएं, सब लोग जाते हैं? सब लोग, छोटे न बड़े बूढ़े सब जाते हैं। ऐसे दिक्कत। तो आप लोग क्या तैरना सीख गए ऐसे ही जाते जाते? ऐसे जाते क्या, तैर से जाते हैं, जैसे बनता वैसे पेट के खातिर तो जाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ घर पे छोटे बच्चे हैं जो अभी झूले में है या उसमें, तो उनको क्या, उनको भी साथ में लेकर के जाते हैं? नहीं छोड़ते हैं तो सारा दिन रोते हैं। लेके जाए तो नदी में बूढ़ जाएंगे, खतरा है। ठीक। क्या नाम है आपका? राम बाबू जी कहाँ के रहने वाले हैं? भरतौली। आप लोग ये नदी पार करके राशन लेने दूसरे गांव जाते हैं, कब से है ये समस्या? ये साहब जब जिससे राशन हमारा तो 30 साल से राशन बना, हम 30 साल से जाते हैं। 30 वर्षों में लगातार आपका पूरा गांव जाता है, 1000 की आबादी पूरा नदी को जो है पार करके उस पार जाते हैं। आप इतनी जान जोखिम में डाल रहे हो, कभी आपने इस बारे में अधिकारियों से बात नहीं? सब कुछ कहा, ब्लॉक में कहा, सब जगह कहा, सीडीओ वीडियो से सबसे कहा, कोई कह देते हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं है। एक दो बार, कभी एक बार बंटवा दिया, कभी ट्रैक्टर से लदा के, बस एक आध बार जब बाढ़ आई तो एक बार बंटवा दिया, बस खत्म काम हुआ। कब तक इस तरीके का सफर चलता रहेगा? वो जब तक अब जीते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। अब जब कोई सुन ही नहीं रहा है तो क्या करें। क्या नाम है आपका? कुंती देवी नदी पार करके कहाँ से राशन लेने गई थी? हम यहाँ से गए थे, हुंडा गाँव है। कब से ला रहे हो राशन? हम जब से हमें याद भाई, हमारे 30 साल शादी को हुई जब से हम बराबर जाते हैं। आप लोगों को डर नहीं लगता आप इतनी जान जोखिम में डाल कर? क्या करें, डर तो बहुत लगता है। अगर नहीं जाते हैं तो राशन गायब हो जाता है। अगर 4 दिनों के अंदर अंदर वहाँ नहीं पहुँचे तो फिर मिलता नहीं है, तो मजबूरियन जाना पड़ता है। क्या करें। अंगूठा न लगाए। इसके लिए कभी आपने बात की अधिकारियों से, कहा कि जो हमारे गांव पे ही राशन बंटवाएगा? आते हैं नहीं यहाँ पर, कौन आते हैं तो हमारी क्या सुनते हैं वो, यहाँ वहाँ घूम के चले जाते हैं, हमारी कौन सुनता है। आज आप लोग कहीं से आ गए हैं तो इतनी बात कहने को मिल गई है कम से कम। वहीं गांव वालों का कहना है कि इस मजरे को मिलाकर 4 मजरे और भी हैं, जिनका ग्राम प्रधान क्षेत्र एक ही है और गांव में राशन की दुकान भी एक है।
लेकिन इन 5 मजरों के बीच कानपुर देहात की सिंगूर नदी गांवों को 3 और 2 मजरों में बांट देती है, जिसके चलते लंबे अरसे से सरकारी राशन की दुकान नदी के उस पार 3 मजरों वाले गांव में बनी है और नदी के इस पार के 2 गांव के 1200 लोगों को नदी पार करके ही राशन लेना पड़ता है। कई बार अधिकारियों से बात की गुहार भी लगाई गई है कि गांव में राशन की दुकान अलग से खोल दी जाए, फिर उन्हें इसी गांव में राशन मिलने लगे, लेकिन नतीजा बेकार ही रहा। न किसी अधिकारी ने इनकी सुनी और न ही किसी ने इनकी बेबसी समझी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर कब तक पेट भरने के लिए ये लोग जिंदगी दांव पर लगाकर पेट भरते रहेंगे। जहां से प्रदेश सरकार के 3 मंत्री हों, तो आखिर सरकार की नजरें इन ग्रामीणों की समस्या पर क्यों नहीं पड़ रही हैं? प्रधान जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश सिंह है। किस गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत भरतौली का रहने वाला हूँ। प्रधान जी, आपके गांव में महिलाएं, पुरुष, आपके गांव की जितनी आबादी है सब नदी पार करके राशन लेने जाती है, क्या है मामला? मामला ये है कि 5 गांव में एक राशन की दुकान है। इस वजह से लोगों को नदी पार करके और 12 महीना यहाँ खेती किसानी के खेत हैं और जंगल है, तो सब ये समस्याएं हैं। बार बार जाना आना पड़ता है। गर्भवती महिलाएं बच्चे राशन लेने जाते हैं, तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पड़ती है राशन की दुकान। तो शासन प्रशासन से मेरा आग्रह है कि मेरे गांव के लिए अलग से दुकान कर दी जाए। तो ये समस्या झेल रहे हैं ये समस्या बहुत पुरानी है, लमसम 20-22 साल से यही चल रहा है। कोई पुल की व्यवस्था नहीं यहाँ है? पुल की व्यवस्था भी नहीं है, नाव की भी व्यवस्था नहीं है। अच्छा, अगर ये नदी पार ना करी जाए तो फिर कितना लंबा सफर होगा? नदी अगर नहीं पार करके जा रहे हैं तो हमें 150 रुपए खर्चा करके हमें 30 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है, मूसानगर होके, तब जाके चपरघटा से फिर वहाँ बरंडा पहुँचते हैं हम लोग। मैम, भोगीपुर तहसील का एक गाँव है भरतौली, जहाँ पर जो ग्रामीण हैं वो सेंगूर नदी को तैर कर पार करते हैं राशन लेने के लिए। क्या है ये पूरा मामला और इसकी क्या कार्रवाई है? देखिए, ये प्रकरण अभी आपने मेरे संज्ञान में लाया है और मैंने डीएसओ साहब से बात भी करी है। जो नियम है वो ये है कि 4000 जो राशन कार्ड धारक होते हैं उन पे एक दुकान होती है, परंतु यदि इस तरीके की कोई नेचुरल बाउंड्री वगैरह हो जाती है तो हम लोग एक अलग दुकान का भी प्रस्ताव ग्राम समाज के प्रस्ताव पर तहसील स्तरीय समिति द्वारा किया जा सकता है। तो ये जो प्रकरण भरतौली का सामने आया है, इसका नियमानुसार परीक्षण करके आगे की कार्रवाई करी जाएगी। क्योंकि इनका कहना है कि लमसम 30 वर्षों से ये इसी तरीके से सरकारी राशन लेने जाते हैं नदी तैर कर। ना तो वहाँ पर कोई स्थायी या अस्थायी पुल है और ना ही कोई राशन की दुकान। नहीं, ये जो मामला आपने बताया है इसका मैंने संज्ञान लिया है और आगे कार्रवाई करेगी। और पुल की अगर आवश्यकता वहाँ पे होती है, अगर कोई और वैकल्पिक मार्ग नहीं होता है तो भी हम लोग उसका भी प्रस्ताव भेजेंगे और जो राशन की दुकान का है उसको ऑन प्रायोरिटी करेंगे। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।